तुला राशि सावधान। गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, मार्च महीने में ये 3 बड़े अनर्थ हो सकते हैं। आज वीडियो नहीं देखी तो पूरी जिंदगी आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्च के महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। जहां पर राहु शनि के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल मचा सकते हैं, वहीं मंगल आपके ऊपर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जिसका मंगल मेहरबान हो उसकी जिंदगी में खुशी आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में मार्च का महीना ये महाफल देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आपके साथ कौन से 3 बड़े अनर्थ भी हो सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। आपने जो सपने में भी नहीं सोचा होगा वो इस मार्च के महीने में हो सकता है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आपका कोई अपना आपकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य सुना आपने। जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वही इस महीने की शुरुआत में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। सारी जानकारी दूंगा, उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर सावधानी हटेगी तो फिर दुर्घटना घटेगी। इस महीने दोस्तों खूब शानदार योग बन रहा है, लेकिन सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में खुशियां आती हैं और आपके दुश्मन की काली नजरों की वजह से वो चली जाती हैं, और सारी खुशियां फिर परेशानियों और मुसीबतों में बदल जाती हैं। लेकिन अब ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस महीने में कौन से 3 बड़े झटके लगेंगे, क्या कार्य आपको करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, कौन व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है, कौन व्यक्ति आपकी जिंदगी को नर्क बना सकता है, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही एक गद्दार छिपा हुआ बैठा है, और उस गद्दार के बारे में आज सारी पोल खोल दूंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। साथ ही दोस्तों, एक औरत आपके जीवन में दस्तक देगी इस महीने। बिल्कुल सत्य सुना आपने। आपकी जिंदगी में एक औरत दस्तक देने वाली है, और वो औरत आपकी पूरी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। दोस्तों, उस औरत के आने के बाद से आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होने वाली है। जैसे ही वो आपकी जिंदगी में आएगी, आपके काम, आपके धंधे बहुत शानदार चलेंगे। आपके परिवार में भी खुशियां आएंगी। आपकी जिंदगी का असली मतलब आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों उस औरत का आना इतना शानदार है कि वो अगर आपके आसपास भी रहेगी तो उससे आपकी किस्मत चमक जाएगी, उससे आपका नसीब शानदार हो जाएगा और चमक जाएगा। दोस्तों, उस औरत की पहचान कैसे करोगे, इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये महीना बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। इस महीने बहुत ही शानदार योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, 555 सालों के बाद 3 ग्रहों का महासंयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार है। भले ही थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन उनसे अगर आप बच पाएंगे तो ये महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना साबित हो सकता है। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक कीजिए। और आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा बताया हुआ एक एक शब्द हमेशा सच होता है, कभी भी मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती। और इस वीडियो में पूरे महीने की भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ जय शनि महाराज या शम शनिश्चराय नमः जरूर लिखिए। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी, और ये मार्च का महीना उसकी जिंदगी का सबसे शानदार और ताकतवर महीना बन जाएगा। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आइए दोस्तों, जानते हैं ये मार्च का महीना आखिर क्या क्या रंग खिलाने वाला है, क्योंकि दोस्तों होली का त्योहार भी इसी महीने है। जी हाँ, रंगों का त्योहार इस महीने है, और आपके कुछ अपनों का रंग भी बदलने वाला है। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा करीबी है आपका, वही आपका असली रंग दिखाएगा। क्योंकि दोस्तों आप जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति हमेशा आपको धोखा देता है। हमेशा वही व्यक्ति आपका चुप को चूना लगाता है, वही व्यक्ति आपकी कमाई खा के चला जाता है, बदले में आपका दिल टूट जाता है। हमेशा देखिए दोस्तों, इंसान का गुस्सा बहुत ज्यादा झगड़ा करवाता है, और वो बहुत ज्यादा मुसीबत में भी डाल सकता है। तो इसलिए आपको इस मतलबी दुनिया में हमेशा होशियार रहना चाहिए। किसी को क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है
जो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है या फिर आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको बोली बोल रहा है, तो ये मत करना, ये मत करना, ये सही नहीं है, ऐसे ऐसे अगर वो बार बार कह रहा है तो वो आपको अपना समझता है, आपको कोई बुरे रास्ते पर नहीं जाने देना चाहता है, तो उससे आप कभी झगड़ा मत कीजिए। अगर कोई बार बार आपको रोकता टोकता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका दुश्मन है, वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा साथी है, आपके साथ गलत नहीं होने देना चाहता है। तो ऐसे इंसानों को हमेशा पकड़ करके रखिए, ऐसे इंसानों को अपनी जिंदगी से जाने मत दीजिए, कभी भी दूर मत करिए अपने से। आइए दोस्तों, अब इस मार्च महीने की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पैसे को कुछ चीजें खा रही हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। पैसा तो खूब आया लेकिन पास में रह नहीं गया, जैसे आया वैसे ही चला गया। पैसा आता तो बहुत मुश्किल से है लेकिन जाता बिल्कुल रफ्तार से है। दोस्तों, पास में टिकता ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हाथों में माता लक्ष्मी स्थिर नहीं है, माता लक्ष्मी टिक नहीं रही है। आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जान लेते हैं। लेकिन उसको कुछ भी आपको गलतियों से माता लक्ष्मी आपके पास ठहरती नहीं है, आपकी गलतियां ही इसकी जिम्मेदार हैं। और वो गलतियां कुछ इस प्रकार हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमेशा आप गलत सोचते रहते हैं। जी हाँ, चाहे जीवन में परेशानियां हों, मुसीबतें हों, लेकिन कभी भी जिंदगी में गलत ना सोचें कि मेरे पास पैसा नहीं है, भगवान मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, मेरे जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, बहुत परेशानियां हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। अक्सर आप यही बोलते रहते हैं, हमेशा अपने के रगड़े जाते जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप अपने ही मुसीबतों में उलझे रहते हैं। आप बार बार यही चीज कहते रहते हैं, बकते रहते हैं कि पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं। तो वही भगवान सुन लेते हैं और फिर आपके जीवन में पैसे नहीं रह जाते। पैसे हैं तो उनको कहिए कि हाँ पैसे हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और वो वैसा ही तथास्तु का आशीर्वाद देते हैं। तो आप जैसे जैसे कहते रहते हैं जीवन में, वैसा वैसा होता रहता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कहना है कि आपके पास पैसे हो भी और आप कहें कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा आप कहते हैं तो भगवान उसके तथास्तु का धन्यवाद देके आपको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। तो ऐसे में लक्ष्मी माता नहीं टिकेंगी, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हैं कि लक्ष्मी माता है। तो इस वजह से लक्ष्मी माता बिल्कुल नहीं टिकती है। जो हमेशा अपने दुखों को याद करता रहता है, अपने दुखों का बखान करता रहता है, भले ही आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी सबसे यही कहिए कि भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जीवन में भी अपने दुखों का बखान मत करिए किसी के सामने। अगर आप अपने दुखों का बखान करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकेंगी। इसलिए हमेशा कहते रहिए, आपको हमेशा यही कहना है कि हमारे पास पैसा है, भगवान की कृपा है, ना मैं भूखा हूं ना हमारे घर से साधु भूखा जाता है। इसलिए हमेशा ये आप कहिए कि भगवान की कृपा है, भगवान की सब अच्छा है, भगवान की सब इच्छा है जिससे मैं संतुष्ट हूँ। जो व्यक्ति दोस्तों ये बोलता है कि भगवान उसको और ज्यादा धन देते हैं, इस वजह से हमारे, मैं बता दूं आपको कि कई सारी शक्तियां ऐसी होती हैं, भगवान होते हैं जो विचरण करते रहते हैं और वो देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। और जब आप बोलते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, तो वो, जब आप ऐसा बोलते हैं तो भगवान सोचते हैं कि इसको मैं जितना देता हूं इसको सब कम पड़ता है, तो ये तो कभी खुश नहीं रह सकता, इसको तो दुखी रहना ही अच्छा लगता है। तो भगवान दुख दे देते हैं और भगवान तकलीफ देते हैं। इसलिए हमेशा सुखी रहिए, खुश रहिए। जितना खुश रहोगे उतना ही जीवन में खुशियां आएंगी। आइए अब मार्च महीने की बड़ी बातों की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी बात आपको इसके महीने में आपको वो ये है कि इस महीने आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी जिंदगी में अधूरापन को खत्म कर देगा। आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां आएंगी। उस इंसान के आने से आपकी जिंदगी में रौनक आएगी, आप वास्तव में खुश होने लगेंगे। पहले क्या होता था कि आप खुश नहीं रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस मार्च के महीने में एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जुड़ेगा कि उसके आने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आप अपनी जिंदगी को अच्छे तौर पर जी पाएंगे, खुशियों के साथ जी पाएंगे। पैसा भी आएगा, पैसा आएगा, खुशियां आएंगी, सब कुछ आएगा। तो दोस्तों, वो व्यक्ति जैसे ही आएगा आपके जीवन में, उस व्यक्ति की कदर करना, क्योंकि अक्सर दोस्तों जो आपके जीवन में अच्छा होता है आप उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो बुरा होता है उसके पीछे आप भागते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इंसान की आदत होती है कि वो गलत के पीछे भागता है और त्याग देता है सही को।
इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। उसकी पहचान करके उसको अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना, क्योंकि उसका चरण ही इतना शुभ होगा आपके लिए कि उसके आने के बाद आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। अब दोस्तों एक बड़े झटके की ओर बढ़ता हूं। जी हाँ, पहला बड़ा झटका कुछ इस प्रकार लगेगा। इस महीने दोस्तों अचानक से कोई मुसीबत आपके ऊपर आ जाएगी। वो मुसीबत कुछ इस प्रकार हो सकती है जैसे कि किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो सकती है। घर में कोई व्यक्ति है जो आपकी काफी करीबी है, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, या उससे कोई झगड़ा हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई भी विपदा आ सकती है। दोस्तों आपके ऊपर नहीं होगी लेकिन आपके अपनों के ऊपर होगी, और वही चीज आपको सताएगी दोस्तों, क्योंकि खुद के ऊपर हो तो हम सह भी लें, लेकिन जब अपने अपनों के ऊपर होती है विपदा तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। यही चीज आपके साथ भी हो सकती है दोस्तों, और यही चीज आपके साथ जब होगी तो आपको अपना धैर्य बनाए रखना होगा, जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा ये जो मुसीबत आएगी आपको दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपके ऊपर जो भी तकलीफ आएगी उससे आप आराम से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी चीज की ओर अगर बढ़े तो इस महीने सबसे बड़ी जो सावधानी आपको रखनी है वो ये है कि अपने पैसे को बचा करके रखना। जी हाँ, इस महीने खर्चा बहुत होगा दोस्तों, बहुत यानी कि खर्चा इतना होगा कि आप लोग कर्ज लेने पर आमादा हो जाएंगे, और वो भी कम पड़ जाएगा। जी हाँ, लोन लोगे वो भी कम पड़ेगा दोस्तों। कर्जा बहुत होगा, खर्चे भी बहुत होंगे, आपकी जमा पूंजी, आपका बैंक बैलेंस सब कुछ खाली हो जाएगा। इतने खर्चे हो सकते हैं, और ये खर्चे दोस्तों कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। कहीं घूमने जाएंगे तो वहां अनाप शनाप हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आपकी लापरवाही के चलते वहां पर आपको पैसा लगाना पड़ सकता है। कोई नई गाड़ी ले सकते हैं, आप घर में खर्चा कर सकते हैं, शौक साज में आप खर्चा कर सकते हैं, और खर्चे के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में पैसों को लेकर के तंगी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप महीने को अच्छे से शुरू करेंगे तो आप महीने को बाद में कंट्रोल भी कर पाएंगे, और अपने खर्चों पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। आपको चीजें संभल करके चलानी होंगी। देखिए, इस महीने बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है, या बहुत जरूरी जो चीजें हों सिर्फ उन्हीं पर आप खर्चा कीजिए। किसी को दिखाने के लिए, लुभाने के लिए खर्चा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बहुत कीमती है। आपके पास आने वाला पैसा बहुत मुश्किल से आता है और कम आता है दोस्तों। अगर आप सब खर्च कर देंगे तो बाद में आपको रोना पड़ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि अपने पैसे को बिल्कुल छुपा करके, कोई आपसे उधार मांग रहा है तो हाथ जोड़ लेना, माफी मांग लेना, जो उसका है उसके पैर पड़ लेना, लेकिन अपने पैसे अभी आप किसी को मत दीजिए, क्योंकि पैसा जो है वो आपके भर का ही है। कम से कम कुछ साल आपको लग जाएंगे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो, तब से आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, मतलब पैसे उधार दे सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन पैसा जब आएगा तब की तो तब देखेंगे, लेकिन अभी आपको इस महीने बहुत ज्यादा संभल करके रखना है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो भी आपके पास वो पैसा नहीं होगा, आपको उस व्यक्ति के पांव तक पड़ने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सावधान रहिए, अपना कीमती पैसा किसी को देने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगली चीज दोस्तों, कहीं भी बाहर अगर जा रहे हैं घूमने फिरने, या कहीं कोई आपका खर्चा करने जा रहे हैं, कोई वाहन का उपयोग कर रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि दोस्तों महीना जो ऐसा है कि इस महीने में रंगों का त्योहार होली भी है। महीने के अंत में दोस्तों चैत्र नवरात्रि लग जाएगी। महीने में दोस्तों त्योहार तो खूब सारे हैं, कई सारे योगों का निर्माण भी हो रहा है, और इसी बीच दोस्तों होता क्या है कि कुछ दैवीय शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं, और कुछ दोस्तों दानवीय शक्तियां भी, यानी कि भूत प्रेत और जो आत्माएं हैं वो भी सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होना, चोट लगना, दुर्घटना होना आम बात होती है दोस्तों। अपने गले में हनुमान जी के नाम का धागा अवश्य बांधें। हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, वहां के पंडित जी को कहिए कि हमारे लिए एक रक्षा कवच यानी कि एक काला धागा बना दीजिए, और वो धागा अपने गले में आप बांध लीजिए, और वही धागा अपने परिवार के, बच्चे के, पिताजी के, माँ जी के, जो आपकी वाइफ हो उनके गले में भी पहनाइए। सब सुरक्षित रहेंगे, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये महीना, आने वाला महीना दोस्तों, आपके धर्म के अनुसार दैवीय शक्तियां और दानवीय शक्तियां दोनों सक्रिय रहेंगी। माना जाता है कि ये शक्तियां धरती पर ही आती जाती रहती हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं दोस्तों। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों।
जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस साल का दोस्तों ये तीसरा महीना है। शुरुआती 2 महीने कहाँ आए कहाँ गए पता ही नहीं चला। एक एक दिन निकालना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ है आपके लिए, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा तो हो नहीं रहा है। आपने सोचा था कि इस साल मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन जो सोचा था उसके अनुरूप आप काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ये जो महीना है मार्च का, ये आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। थोड़े उतार चढ़ाव शुरुआत में जरूर आएंगे, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये महीना बीतने लगेगा, ये महीने आपके लिए मुश्किलें खत्म कर देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितना ही आप ये महीना आगे बढ़ेगा, आपको जादुई रूप से बहुत ज्यादा धन संपदा सब कुछ मिलने लगेगी। चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी, आपके काम बनेंगे, जो सोच रहे हैं वो धीरे धीरे होने लगेगा। बस आपको अपनी सोच अच्छी रखनी है, क्योंकि इस महीने होगा ये कि जो चीज आपने सोची होगी वो हो जाएगा। अगर जीवन में सब बुरा हो रहा होगा तो वो भी अब अच्छा होने लगेगा। कुल मिलाकर के आपकी सोच पर डिपेंड करेगा ये सब कुछ। तो दोस्तों अपनी सोच को अच्छा बना लेना, क्योंकि जो भी होता है हमारी सोच से ही होता है। क्योंकि हम जो सोचेंगे फिर वैसे ही हमारे कर्म बनते जाएंगे, हमारे क्रियाकलाप भी वैसे ही होते जाएंगे, हमारे साथ वो चीज होने लगेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये महीना सौभाग्य के लिए शुभता वाला रहेगा। इस दौरान आपको मेहनत तो खूब करनी है। इस महीने मेहनत से पीछे मत हटिएगा। अगर व्यक्ति मेहनत से पीछे हट गया तो उसके हाथों कुछ नहीं आता है। देखिए ये महीना आलस्य से भरा हुआ रह सकता है। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, बदलेगा, देवी देवता का त्योहार आएगा, वैसे वैसे आपके शरीर में आलस्य बढ़ता जाएगा। आपको काम करने का मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सोता रहूं, रोता रहूं, पलंग पर पड़ा रहूं, किसी काम में मन नहीं लगने लगेगा। लेकिन दोस्तों आपके पास अवसर भी आएंगे, और यही समय है कि जब अवसर पर आपको उसको भुनाना आना चाहिए। अगर आपने अपने आलस पर विजय पा ली तो यकीन मानिए कि आप करोड़ों में खेलेंगे। आप, जी हाँ, करोड़ों में खेलेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर पर काबू कर लिया, अपने आराम पर काबू कर लिया, वो व्यक्ति जंग को जीत जाता है। तो दोस्तों यही होता है, और यही सच्चाई है, और यही आगे बढ़ने का तरीका है। इस महीने दोस्तों कुत्ते को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहिएगा। मैं बताऊंगा आपको, जो होली का समय है, इस होली के समय में आपको जो ये देवी जी होती हैं उनको जरूर प्रसन्न करना चाहिए, और साथ ही साथ जो आपके भोलेनाथ होते हैं उनको भी प्रसन्न करना चाहिए। तो उनकी भी आप पूजा करते रहिएगा। और खास करके नवरात्रि आएगी, ये सारे त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और कुत्ते का खास महत्व रहता है। तो कई लोगों ने पिछले साल भी कुछ उपाय किए थे, उनको बहुत फायदा हुआ है। तो इस साल भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, आप चिंता मत करना, लेकिन कुत्तों को सेवा जरूर करना। जी हाँ, कुत्तों की सेवा यानी कि दोस्तों उनको बिस्कुट खिलाएं। अगर आपके आसपास कोई कुत्ता दिखता हो जिसको खुजली हो रही हो तो मेडिकल जा करके एलर्जी वाली दवा ले आना, और वो दवाई दूध में मिला करके उस कुत्ते को खिला देना। आपके कारण किसी कुत्ते को अगर बीमारी ठीक हो जाती है तो शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, और साथ ही साथ भैरव बाबा भी प्रसन्न होते हैं। आपकी तिजोरियां भर जाती हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में इस उपाय का बहुत महत्व बताया गया है। आप भी देखते होंगे कि हमारे चैनल पर मैं हमेशा बताता हूं कि कुत्ते को हमेशा आपको कुछ खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारा वही सिखाता है। मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। शनिदेव महाराज को आपको प्रसन्न रखना ही चाहिए। तो आप शनिवार के दिन काला कुत्ता मिले तो काला कुत्ता, नहीं तो कोई भी कुत्ता हो उसको जरूर कुछ ना कुछ खिलाइए। आप रोज कुछ ना कुछ कुत्तों को खिलाते रहिएगा। आपके रिश्तेदारों की मैं बता दूं कि आपके रिश्तेदारों की नजर भी आपको लग सकती है, क्योंकि आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपका अनभला नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नजर लग जाती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस चीज का, कि बहुत ज्यादा डंका भी नहीं पीटना है, और बहुत ज्यादा रोना भी नहीं है कि आपके पास रुपए पैसे सब कुछ हो और आप हमेशा बकते रहें कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान फिर वैसे ही आपको बना देते हैं। तो ये चीज आपके जीवन में जरूर रहती है। आपको ये चीज देखनी होगी और आपको ये चीज माननी होगी। आप देखेंगे कि समाज में आपका रौब बढ़ेगा, समाज में आपको बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। लोगों को कुछ आप बताइए मत, आपकी शान बढ़ती रहेगी। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी सफलता है उसका डंका नहीं पीटिए। आपको आपकी जो सफलता है वो खुद दिख जाएगी। लेकिन हाँ, झूठ भी मत बोलिए कि अगर आपके पास है और कोई पूछे तो आप ये कह दो कि नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका धन कम होने लगता है, आपके धन में रुकावट आने लगती है।
बाधाएं आने लगती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको इस महीने बहुत धन लाभ होगा, अटका हुआ काम बनेगा, भूमि, भवन, पैतृक संपत्ति में जो अड़चने आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि इस समय आपके लिए बहुत ही शानदार है, लेकिन कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी है। खास करके अपने बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, जब से ये ग्रह जो हैं, जब इसमें राहु, मंगल और शनि, ये तीन ग्रह जब व्यक्ति के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे में अपनी जुबान को व्यक्ति को संभाल लेना चाहिए। अगर वो नहीं संभालेगा, जल्दी संभाल भी नहीं पाता है, तो आपकी ये जुबान आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकती है। आपकी जुबान के चलते समाज में आपका नाम बदनाम हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप अपनों से दूर जा सकते हैं। तो आप किसी को गलत ना बोलें। अगर आप बोलेंगे तो आपको जीवन में विवाद का सामना करना पड़ सकता है और ये विवाद बढ़ भी सकता है। तो हो सकता है आपको हाथापाई भी करनी पड़ जाए। तो इस वजह से आप ऐसी चीजें ना बोलिए कि जिसके कारण आपको जीवन में दिक्कतों का सामना करना रहे। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय शनिदेव महाराज, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।